जिनको अल्लाह ने बाप बनाया, जिनको अल्लाह ने माँ बनाया, वो कान खोल के सुन लें। माँ बाप बनना बहुत सम्मान की बात है, बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है, बहुत रिस्पेक्ट की बात है। मगर ये सुन लीजिए अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर कोई जिम्मेदारी डाल दे और फिर वो इस हाल में मर जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ अन्याय कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहा है, और इस हाल में मर जाए कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं कर रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। मां के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर जिस मां को इस बात से कोई मतलब ना हो मेरी औलाद क्या कर रही है, जिस बाप को इससे कोई मतलब ना हो मेरा बेटा पैसा कमा के तो ला रहा है, कैसे ला रहा है, इससे कोई मतलब ना हो। अभी कल बनारस में एक साथी मुझे मिले, बनारस में साड़ी का कारोबार होता है। पिछले कुछ सालों से साड़ी का कारोबार बनारस का बहुत मंदी का शिकार है, बहुत परेशानी का शिकार है। बनारस के बहुत सारे जवान लड़के बेंगलोर में और सूरत में जाके काम करते। उसने कहा मौलाना, कहने को तो लड़के पैसा कमाने गए, लेकिन जो लड़के बेंगलोर में जाकर के और सूरत में जाकर के काम कर रहे हैं, कड़वी सच्चाई यह है कि मौलाना साहब वहां पर उनका कोई गार्जियन नहीं है, न माँ की डांट का डर है, न बाप की डांट का डर है, न वहां पे माँ है न बाप है, लड़का कमाने गया है। कहा मौलाना जितना कमा रहा है उसका आधा हिस्सा सिगरेट में, शराब में, नशे में, जुआ में अब वहां पे गंवा देता है। कहा कि अपने शहर में रहता था, अगर 5 टाइम की नमाज नहीं भी पढ़ता था तो कम से कम जुमा की नमाज में शामिल होता था। वहां पैसा कमाने की ऐसी धुन है, मस्जिद की शक्ल तक नहीं जानता। जुमा की नमाज में भी कितने मुसलमान लड़के जो पैसा कमाने बेंगलोर और सूरत गए हैं वो जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। और आज मेरे एक दोस्त ने झारखंड से फोन किया, उन्होंने भी सेम यही बात बताई कि यहां झारखंड के बहुत सारे लड़के पूना में काम कर रहे हैं, वहां आसाम की जो राजधानी है गुवाहाटी, वहां पे काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उनका भी हाल यही है। बीड़ी, सिगरेट, नशा, नमाज से दूरी, अय्याशी, बदकारी, ये आज हमारे नौजवानों की पहचान बन चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों, घर में बरकत आए तो कहां से आए, घर में सुकून आए तो कहां से आए। हाँ पैसा तो आ रहा है, दौलत तो आ रही है, घर में अच्छा खाना तो बन रहा है, बच्चे अच्छा कपड़ा तो पहन रहे हैं, मकान तो आलीशान बन रहा है, लेकिन जब जिंदगी में नमाज नहीं, जब जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं, तो मेरे प्यारे भाइयों उस घर में बरकत कहां से आएगी, बरकत कहां से आएगी। हमारा घर आज मनहूस हो चुका है, माफ कीजिएगा मुझे, मेरे जुमले अगर कड़वे हो तो माफ कीजिएगा मुझे। हमने अपने घरों को मनहूस बना दिया। कोई जमाना था सुबह नींद खुलती थी, बूढ़ी माँ मुसल्ले पर बैठ के नमाज पढ़ा करती थी, कुरान पढ़ा करती थी। मुसलमान के घर की शुरुआत कुरान से हुआ करती थी, नमाज से हुआ करती थी। आज रात में बिस्तर पे जाने के टाइम भी इंस्टाग्राम के वीडियोस देखे जा रहे हैं, फेसबुक के वीडियोस देखे जा रहे हैं, सुबह उठ करके भी नाच गाना ही देखा जा रहा है, म्यूजिक से शुरुआत हो रही है, म्यूजिक से खात्मा हो रहा है। ये हमारे घरों का हाल है। और घर के गार्जियन का हाल ये, वो घर में टाइम देने को तैयार नहीं है। अपनी जॉब से आने के बाद, अपने काम से आने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के साथ गुजारने का मौका मिलता है, वो टाइम भी आज हम मोबाइल के साथ गुजार रहे हैं। बच्चों के हाथ में उनका अपना मोबाइल है, बाप के हाथ में अपना मोबाइल है, माँ के हाथ में अपना मोबाइल है। आज बच्चों को मोबाइल पाल रहा है, यूट्यूब पाल रहा है, आज बच्चों को माँ बाप नहीं पाल रहे हैं। अरबी का एक शायर कहता है, बड़ी सच्ची बात कहता है, लईसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसका बाप उसको छोड़ के चला गया हो, जिसकी माँ उसको छोड़ के चली गई हो। अरे अनाथ तो वो बच्चा है। अरबी का शायर कहता है, इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व बम मशगूला। जिसकी माँ के पास अपने बच्चे के लिए फुर्सत ना हो, जिसके बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय ना हो। समय निकालो मेरे प्यारे साथ। आइए अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता हूं। ये हदीस याद कर लो, पूरी तकरीर का खुलासा इस हदीस के अंदर आज पेश कर रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
तूबा लिमन मलक लिसानहु व वसियहु बैतुहु व बका अला खतीअतिही। तीन चीजों पर जो अमल करेगा, तीन चीजों को जो अपना लेगा वो कामयाब हो जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। कौन सी तीन चीजें? नंबर 1, मलक लिसानहु, अपनी जबान पर कंट्रोल कर ले, जबान पे कंट्रोल कर ले। झूठ इसी जबान से, गाली गलोच इसी जबान से, गीबत इसी जबान से, चुगली इसी जुबान से, किसी की इज्जत पर हमला इसी जुबान से। जुबान पर कंट्रोल कर लो। दूसरी चीज, वह वसिअहु बैतुहु, आपका घर आपके लिए काफी हो जाए। अपना बिजनेस करने के बाद, अपनी जॉब करने के बाद, अपनी दुकान पर काम पूरा करने के बाद जो बाकी टाइम मिले वो अपने घर को दो, अपने घर वालों को दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका घर उसके लिए काफी हो जाए। और तीसरी चीज, वह बकाला खतीयतिही, और वो तन्हाई में, अकेले में अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाता हो, रोया करता हो, तौबा करता हो, गिड़गिड़ाता हो। मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो रोना भी बंद कर दिया, हमारी आंखें खुश्क हो गई, हमें तो रोना भी नहीं आता। आज हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि आज अपनी आंखों से जनाजा देखने के बावजूद, आज जनाजे की नमाज के दौरान और मैयत को दफनाने के दौरान भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। हम रोना नहीं चाहते, हम रो नहीं पाते हैं। कुरान कहता है, सुम्मा कसत कुलूबुहुम मिन बादी ज़ालिका फहिया कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। कुछ लोग इतने सख्त हो जाते हैं, उनके दिल इतने कठोर हो जाते हैं कि पत्थर से भी ज्यादा उनके दिल कठोर हो जाते हैं। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से भी पानी निकलने लगता है, पत्थर फट जाता है और पत्थर से सुराख हो जाता है। लेकिन इंसान का दिल कभी कभी इतना कठोर हो जाता है कि पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है। हम तो रो नहीं पाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन चीजें पैदा कर लो, जबान पर कंट्रोल कर लो, आपका घर आपके लिए काफी हो जाए, और अपने गुनाहों पर आंसू बहाना शुरू कर दो। ये तीन चीजें अगर आपको मिल जाएं, आप कामयाब हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूं आप बहुत देर से तकरीरें सुन रहे हैं और बहुत अहम टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने बैठा हूं। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बड़ी टू द पॉइंट बातें आपके सामने रखूंगा। कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ नुस्खे बताऊंगा, अपने घर को कैसे सुधारा जाए, अपने घर को कैसे संवारा जाए, अपने घर को इस्लामी घर कैसे बनाया जाए। इसी टॉपिक पर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। हम मकान बनाते हैं, मकान में सबसे जरूरी चीज होती है मकान की बुनियाद, फाउंडेशन। बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी कर दे, लेकिन अगर बुनियाद कमजोर हो जाए तो आपका मकान कमजोर माना जाएगा और एक दिन धराशायी हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। अगर अपने घर को एक अच्छा घर बनाना चाहते हो तो जिस तरीके से मकान बनाने के टाइम ये देखते हो कि बुनियाद कैसी है, वैसे ही मकान बनाने के टाइम ये भी देखो ये मकान हम हराम कमाई से बना रहे हैं या हलाल कमाई से बना रहे हैं, ये सूद और ब्याज के पैसे से बना रहे हैं, रिश्वत के पैसे से बना रहे हैं, या जायज कमाई से बना रहे हैं, किसी का हक मार के बना रहे हैं, या सही तरीके से बना रहे हैं। तुम देख लो कि उस मकान की बुनियाद में तुम क्या डाल रहे हो। कुरान कहता, फमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफ़ा जुरफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। कुरान कहता है, दो टाइप के घर होते हैं। एक घर वो है जो अल्लाह के तकवा की बुनियाद पे खड़ा है, जिस घर का बनाने वाला ईमानदार है, सही है, नेक है, हलाल कमाई से घर बना रहा है। और दूसरा वो है जो हराम खोर है, जो ब्याज का पैसा लेके आया है, जो रिश्वत का पैसा लेके आया है, जो भाई का हक मार के आया है, जो बहन का हक मार के आया है। किसी जगह एक लाइन पड़ी, बड़ी अच्छी लाइन थी कि मामू जान हज करने जा रहे हैं, अपनी बहन का और अपने भांजों का हक मारने के बाद तीसरी मर्तबा मामू जान हज करने जा रहे हैं। यह समाज की बड़ी कड़वी हकीकत है। हमें से हर इंसान किसी का मामू होगा, किसी बहन का भाई होगा। हमारी दीनदारी सिर्फ दाढ़ी पर है, हमारी दीनदारी सिर्फ माथे पर सज्जे के निशान पर है।
हम बड़े दीनदार बन गए, 5 टाइम के नमाजी बन गए। याद रखो मेरे भाइयों, ये जो मीरास में जिसका जितना हिस्सा है, बेटे का इतना है, बेटी का इतना है, माँ का इतना है, बाप का इतना है, भाई का इतना है, बहन का इतना है, ये किसी मुफ्ती का फतवे से नहीं बना है। ये अब्दुल गफ्फार सलफी साहब ने, ये तौहीद आलम साहब ने, या कोई फला आलिम साहब ने अपने घर से ये मसला नहीं बनाया है। तो कुरान की आयतें हैं, अल्लाह का बनाया हुआ कानून। और अल्लाह ने कुरान में जब मीरास का मसला बयान किया तो क्या फरमाया? व तिल्का हुदूदुल्लाह, मेरे बंदो हम जो मीरास का कानून बता रहे हैं ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है। जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर आप देख लीजिए बीएसएफ के सिपाही तैनात रहते हैं, जो ये देखते रहते हैं कि कोई बांग्लादेशी इंडिया में ना जाए, और बांग्लादेश के फौजी ये देखते हैं कि कोई इंडिया का आदमी बांग्लादेश में इनवैलिड तरीके से ना जा सके। कुरान क्या कह रहा है? व तिल्का हुदूदुल्लाह, हमने जो ये कानून बनाया है ये हमारी बनाई हुई बॉर्डर है, ये हमारा बनाया हुआ कानून है, ये हमारी बनाई हुई लिमिट्स है। जो इनको क्रॉस करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो जहन्नम की आग में जलेगा। मकान आप बना रहे हैं लेकिन पैसा कहां से लाया? आप इमारत की बुनियाद क्या रख रहे हैं? बेईमानी पर तो नहीं है, चोरी पर तो नहीं है, और सूदखोरी पर तो नहीं है, रिश्वत पर तो नहीं है, बुनियाद किस चीज पर है? अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, एक इंसान अपने मकान को अल्लाह के तकवा और उसकी रजा की बुनियाद पे खड़ा कर रहा है, और दूसरा इंसान किसी गड्ढे के किनारे अपने मकान को बना रहा है और हराम तरीके से अपने मकान को बना रहा है। फन्हार बिही फी नारी जहन्नम, और एक दिन आएगा उसका मकान गिर जाएगा और उसको जहन्नम में लेकर के चला जाएगा। बच्चों से प्यार करते हो ना? अगर बच्चों से प्यार करते हो तो कभी हराम कमाई मत खिलाना अपने बच्चों को, कम खिला देना। 2 रोटी कम खाएगा आपका बच्चा, कुछ कमजोर रहेगा चलेगा, कुछ दुबला पतला रहेगा चलेगा। हराम की कमाई अपने बच्चों को मत खिलाना मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जलेगा। अरे हम तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सफर में हूं, घर से बीवी का फोन आया, किसी बच्चे को चोट लग गई, किसी बच्ची को चोट लगी, वीडियो कॉल से मैंने देखा। मैं बिहार में बैठा हूं, मैं यहां से कुछ नहीं कर सकता, वहां बच्चे को चोट लगी है। बाप होने के नाते मेरा दिल तड़प जाता है, और अगर बच्चों को ऐसी चोट लग जाए कि बच्चों का खून निकलने लगे तो इंसान बेकरार हो जाता है। अपने बच्चों को हम जरा बराबर दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते मेरे प्यारे साथियों। हम जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे जलना पसंद करेंगे? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो हराम कमाई अपने बच्चों को खिलाएगा, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। अब ये आप तय कर लीजिए कि आपको अपने बच्चों को जहन्नम की आग में जलाना है या जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करना है। तो घर को अगर एक इस्लामी घर बनाना है तो पहला स्टेप याद कर लो मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने घर की बुनियाद को सही रखना है। और आगे बढ़िए, घर में दाखिल होते हैं हम, सबसे पहले चौखट आती है। दरवाजे के पहले चौखट पर हम पैर रखते हैं, उसके बाद दरवाजे में दाखिल होते हैं। पता ये चला कि मकान की चौखट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तक दरवाजे की चौखट को सही न किया जाए तब तक मकान की एंट्री सही नहीं हो सकती। हमारे घरों की चौखट क्या है? आइए एक हदीस आपको सुना देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को मक्का में छोड़ के जाते हैं, अपनी बीवी हाजरा को मक्का में छोड़ के जाते हैं। इस्माइल वहीं पे रहते हैं, हाजरा वहीं पे रहती हैं, और वहीं पर इस्माइल जवान होते हैं, शादी होती है, उनकी बीवी उनके पास आती है। एक जमाना हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से मिलने के लिए आते हैं। इत्तेफाक से जब घर में आते हैं तो इस्माइल घर पे नहीं होते, बहू होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं अपनी बहू से, गुजर बसर कैसी हो रही है? ये बहू थोड़ी नाशुक्री थी, ये कहती है क्या बताऊं, बड़ी परेशानी हो रही है, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटी
तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम कह देना और ये बता देना, अपने शौहर से ये कह देना कि अब गैर अतबता बाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। शाम को इस्माइल आए, आते ही अपने बाप की खुशबू महसूस की। पूछा है मेरी बीवी क्या कोई मेहमान आया था? कहा एक बूढ़े आदमी आए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा तुमको सलाम कह रहे थे और कह रहे थे अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। कहा मेरी बीवी तूने क्या कहा था? बीवी ने सारा माजरा सुनाया। कहा कि है मेरी बीवी वो कोई और नहीं, वो मेरे बाप थे, वो तेरे ससुर थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और वो तेरी नाशुक्री से नाराज हो गए। तू एक पैगंबर की बीवी होने के बावजूद, एक नबी की बहू होने के बावजूद तूने जो बात कही मेरे बाप को पसंद नहीं आई। मेरे बाप ने तुझे तलाक देने का ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं आज से तुझको अपने निकाह से खारिज कर रहा हूं, आज से मैं तुझको तलाक दे रहा हूं। अब यहां पे थोड़ा सा रुक जाइए। हमारे घरों में क्या होता है, बहू ने खाना बनाया, शेरशाबादी लोग तो झोल बहुत ज्यादा खाते हैं भाई, मसाला बहुत ज्यादा खाते हैं, माफ कीजिएगा। बड़ा सोच समझ के हम लोग, जब जलसों का सीजन आता है तो पेट की बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है, बहुत मसाला खाते हैं आप लोग। अब भाई मसाला आप ज्यादा खा रहे, बहू ने कम डाल दिया, वो भी मसला है। नमक आप ज्यादा खाते, बहू ने कम डाल दिया, वो भी मसला। और नमक आप कम खाते, बहू ने ज्यादा डाल दिया, वो और बड़ा मसला है। अब बहू ने खाने में नमक ज्यादा कर दिया, ससुर को गुस्सा आया, ससुर ने कहा चल अपने दरवाजे की चौखट बदल। तो क्या बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए? नहीं, रुक जाइए, अभी मैं हदीस को पूरा कर दूं, फिर मैं मतलब बताता हूं कि ऐसी सूरत में क्या किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बहू के बारे में फरमाया कि दरवाजे की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दे दिया। कुछ दिनों के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की और फिर एक मर्तबा इब्राहिम अपने बेटे से और बहू से मिलने के लिए आए। इत्तेफाक से इस मर्तबा भी बहू से मुलाकात हुई, बेटे से मुलाकात नहीं हुई। इब्राहिम ने पूछा बेटी कैसी गुजर बसर हो रही है? बहू ये दीनदार थी, नेक थी, अल्लाह वाली थी। इसने कहा बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का बहुत करम है, बहुत आराम से गुजर बसर हो रही है। कहा बेटी तेरा शौहर आए तो मेरा सलाम कह देना और कह देना सब भी ताता बता बाबिक, दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करना। शाम हुई, इस्माइल आए, बाप की खुशबू महसूस की। बीवी से पूछा क्या कोई आया था? कहा कि यहाँ एक बड़े मियाँ एक बूढ़े मियाँ आए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा मुझसे हाल चाल पूछ रहे थे, और जब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो ये कह के गए हैं कि अपने शौहर को मेरा सलाम सुना देना और कह देना कि दरवाजे की चौखट की हिफाजत करें। कहा है मेरी बीवी वो कोई और नहीं, तेरे ससुर थे, मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और उन्होंने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हारी बात उनको पसंद आई है, और उन्होंने कहा है कि मैं तुमको अपने निकाह में बरकरार रखूं। हदीस आपको मैंने सुना दी, बुखारी की हदीस है। इस हदीस से दो बात पता चली। पहली बात यह पता चली कि घर के अंदर दरवाजे की चौखट का अगर दर्जा किसी को हासिल है तो यह औरत को हासिल है। जिसको हम घरवाली कहते हैं, जिसको हम बीवी कहते हैं, जिसको हम अहलिया कहते हैं, बेगम कहते हैं, पत्नी कहते हैं, वाइफ कहते हैं, जो भी कह लें, घर के अंदर दरवाजे की चौखट की अगर हैसियत किसी को हासिल है वो औरत को हासिल है। पता ये चला अगर औरत गड़बड़ है तो इसका मतलब कि दरवाजे की चौखट गड़बड़ है, और जब दरवाजे की चौखट गड़बड़ है इसका मतलब कि दरवाजे की एंट्री गड़बड़ है, दरवाजे में आप सही तरीके से दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए घर को अगर बनाना है, संवारना है, तो घर की घरवाली का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब वो मसला भी सुन लीजिए। बहू ने खाने में झोल ज्यादा कर दिया, नमक ज्यादा कर दिया, ससुर को पसंद नहीं आया, सास को पसंद नहीं आया। ससुर ने कहा बेटे से तलाक दे दे, तो बेटा इतनी बात पर अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। अगर आपको ये लगता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर इस्माइल ने तो तलाक दे दिया, तो कान खोल करके सुन लीजिए। अगर बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसा हो तब बाप के कहने पे बेटा तलाक दे देगा। हर बाप के कहने पर बेटा अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा, वरना हर छोटी छोटी बात पे तलाक हो जाएगी। अगर इब्राहिम के जैसा बाप हो, उतना समझदार, उतना दूरअंदेश, उतना दीनदार, उतना होशियार, उतना जीनियस, उतना गहरी नजर रखने वाला, उतना अल्लाह वाला, तो अलग बात है।
हर बाप को इस बात की इजाजत नहीं है, हर माँ को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो बोले कि बहू को तलाक दे दो, बेटा तलाक दे दे। तो शौहर के घर की चौखट है बीवी। मेरे साथ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप पिंडाल के अंदर मौजूद हैं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, आप अपने बेटे के लिए जब बहू तलाश करने जाएं तो सिर्फ ये ना देखें कि बहू कितनी खूबसूरत है, कितना रंग गोरा है, कितने अच्छे खानदान की है, कितने पैसे वाली है, कितना जहेज लेकर के आएगी। मेरी प्यारी माओ, आप जब अपने बेटे के लिए बीवी तलाश करने जाएं, आप अपने घर के लिए जब बहू लेने जाएं तो कान खोल के सुन लो, आप बहू लेने नहीं जा रही हैं, आप अपने दरवाजे की चौखट लेने जा रही हैं, और चौखट बहुत संभाल करके लाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग माल देखते हैं, कुछ लोग खानदान देखते हैं, कुछ लोग खूबसूरती देखते हैं, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत को घर में लेके मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने औरत को ये खूबी, इस खूबी से भी नवाजा है कि औरत अपनी बात मनवा लेती है, कभी हंस के मनवा लेती है, कभी रो के मनवा लेती है, कभी मुस्कुरा के मनवा लेती है, कभी आंसू बहा के मनवा लेती है। मैंने औरत के ऊपर एक नज्म लिखी थी, उसमें मैंने एक शेर कहा था, वो शेर ऐसा था, कुदरत ने तुझे गर्मी जज्बात अता की। ऐ औरत, अल्लाह ताला ने तुझे जज्बात की कुव्वत अता की है, कुदरत ने तुझे गर्मी जज्बात अता की। वो ना तकवा की भरम तोड़ दे, वो नाज अदा है। ऐ औरत, तेरे अंदर वो नाज है, वो अदा है, बड़े बड़े मुत्तकियों का तकवा तू तोड़ सकती है। अल्लाह ने तुझे नाज अदा की ताकत दी है, और अल्लाह ने तुझे जज्बात की ताकत भी दी है। जज्बात की ताकत औरत के अंदर होती है। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं सुनता था, बच्चों को कत्ल करवाने का ऑर्डर दिया था उसने। मगर जब अपनी बीवी उसकी जब बच्चा लेकर के आती है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में वो बच्चा जब हजरत आसिया की गोद में पहुंचता है, फिरौन की बीवी की गोद में, और फिरौन की बीवी अपने शौहर से कहती है, ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़ाना औ नत्तख़िज़हु वलदा। ऐ मेरे सरताज, देखिए कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, हम इस बच्चे को कत्ल न कीजिए, हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेंगे, अपना बेटा बना करके पालेंगे। अच्छा, फिरौन को कोई बेटा नहीं था। फिरौन अपने आप को खुदा कहता था, रब कहता था, भगवान कहता था, गॉड कहता था, और फिरौन अपनी बीवी को बेटा नहीं दे सका। ऐसे ऐसे तो खुदा गुजरे दुनिया में, ऐसे ऐसे खुदा गुजरे, अपने आप को खुदा कहता था और अपनी बीवी को बेटा नहीं दे सका, और दूसरे के बच्चे को बीवी कह रही कि इसे हम अपना बेटा बना लेते हैं। अल्लाह अकबर। तो बीवी जो होती है वो बात मनवा लेती है। बीवी चाहेगी आपकी सिगरेट छुड़वा देगी, बीवी चाहेगी आपका गुटखा छुड़वा देगी, बीवी चाहेगी आपको नमाजी बना देगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप जब अपने शौहर से जिद करके 5,000 वाली साड़ी खरीद सकती हो, 10,000 वाला लहंगा खरीद सकती हो, 1,30,000 में सोना चल रहा है, सोने का जेवर मंगवा सकती हो, तो ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप अपने शौहर से बहुत सारे अच्छे काम भी करवा सकती हो। करवाने का तरीका होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहम नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वह आई कज़म रात, और अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी अगर उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी डाल के उठाता है हिम्मत बीवी के चेहरे पे पानी डालने की? कहीं ऐसा ना हो कि उधर आप पानी डालें और उधर बीवी लात मार दे। भाई आजकल ये भी तो हो रहा है। बीवी से पंगा लेने की किसमें हिम्मत है भाई? दुनिया में सबसे पंगा ले सकते, बीवी से नहीं ले सकते। वो एक लतीफा है, एक आदमी की बीवी बहुत शक करती थी उसके ऊपर, बड़ा परेशान रहता था, महीने में 2-4 दिन मायके जाती थी, उसमें भी फोन पर फोन करती रहती थी, कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? डर था कि कहीं किसी दूसरी औरत के साथ तो नहीं है। एक मर्तबा मायके गई, बच्चे को छोड़ के गई थी, बच्चा भी छोड़ के गई थी कि नजर रखे अपने बाप के ऊपर। मायके जाके फोन कर रही है शौहर को, कहाँ हैं आप? शौहर कह रहा कहाँ रहूंगा, घर पर हूं भाई, तुम्हारी इजाजत के बगैर कहाँ जा सकता हूं? अच्छा घर पे हो, जाओ किचन में जाओ।
किचन में जाओ और मिक्सर की आवाज मुझे सुना करके बताओ कि तुम घर में हो। शौहर ने मिक्सर की आवाज सुना दी, घर की आवाज आई। बीवी ने कहा अच्छा चलो भाई तसल्ली हो गई। दूसरे दिन फिर फोन किया बीवी ने, कहां हैं आप? शौहर ने कहा अरे बेगम मैं कहां रहूंगा, घर पर हूं। चलिए मिक्सर की आवाज सुनाइए। शौहर ने फिर मिक्सर चालू करके सुना दिया, घर की आवाज आई। तीसरे दिन बीवी ने कहा इतना शरीफ मेरा शौहर कब से हो गया, रोजाना मैं फोन कर रही हूं मुझे मिक्सर की आवाज सुना दे रहा है। तीसरे दिन बीवी सरप्राइज देने के लिए अचानक घर में आ गई। घर में आई तो शौहर गायब, बच्चा खेल रहा था। बच्चे से पूछा अरे तेरा बाप कहां है? कहा वो तो मिक्सर लेके गायब है 2 दिन से। तो कहते हैं कि अगर शौहर से बीवी शेर है तो शौहर सवा शेर भी बन सकता है। भाई तुम्हें सारा दिमाग तुम्ही को है थोड़ी, हमको भी तो थोड़ा बहुत दिमाग है। तो आप ये याद रखिए मेरे प्यारे साथियों कि घर के अंदर जब तक एक नेक घरवाली नहीं आएगी घर का माहौल अच्छा नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। वह रहीमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल, और अल्लाह ताला ऐसी औरत के ऊपर रहमत नाजिल फरमाए जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है। वह आई क़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर दे तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उठाती है। ये होते हैं बेहतरीन कपल, एक दूसरे का ताउन करे दीन के सिलसिले में। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, 3 चीजों को बैलेंस बना लो, 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को स्टोर कर लो, 3 चीजों को अपने घर में लेके आ जाओ। क़ल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल लेकर के आओ जो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी जबान लेकर के आओ जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी दीनदार बीवी लेके आओ जो आखिरत के कामों में, दीन के कामों में आपकी मदद करे। ऐसी बीवी अगर आपके घर में आ जाएगी घर को जन्नत बना देगी। और आगे बढ़िए, घर को अगर जन्नत बनाना है तो बहुत जरूरी काम क्या करना है हमको? घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करना है। मुसलमान का घर है, सुबह भी मोबाइल पर गाने बज रहे हैं, शाम को भी गाने बज रहे हैं, बिस्तर पे जाने के पहले भी म्यूजिक बज रहा है। मुसलमान का घर है, 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। नेताओं के भाषण तो सुने जा रहे हैं, राजनेताओं की तकरीरें तो बजाई जा रही हैं, अल्लाह रसूल की बातें घर में कोई सुनने वाला नहीं है। गांव में जलसा होता है, उस घर का कोई आदमी जलसे में जाने को तैयार नहीं है। तकरीरों से बोर होने वाला परिवार है, ना शौहर को तकरीरों से इंटरेस्ट है, ना बीवी को तकरीरों से इंटरेस्ट है। एक आदमी घर में अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला तक नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे घर को अल्लाह के नबी ने मुर्दा करार दिया। आपने फरमाया मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। वो घर मुर्दा है, अल्लाह के नबी ने उसको मुर्दा करार दिया है। अपने घर को जिंदा करो मेरे भाइयों, अल्लाह के जिक्र से आबाद करो। बहुत आसान तरीका बता देता हूं, जब भी घर में दाखिल हुआ करो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हुआ करो, और जब घर के बाहर निकला करो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। क्या फायदा होगा मौलवी साहब? आइए मैं फायदा भी बता देता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं जब इंसान घर में दाखिल होने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान भाग जाता है और कहता है ला मबीत लकुम हाहुना, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आया है, अब यहां पे रात गुजारने का मौका नहीं मिलेगा। जब इंसान रात में डिनर करने के टाइम, खाना खाने के टाइम अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो शैतान कहता है ला मबीत लकुम वला अशाहा हुना, ना तो यहां पे रात गुजारने का मौका मिलेगा ना डिनर करने का मौका मिलेगा। जब आप खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो आपके खाने को शैतान भी खाता है, खाने की बरकत खत्म हो जाती है। तो घर में जब दाखिल हो तब बिस्मिल्लाह पढ़ें, और जब खाना खाने लगे तब बिस्मिल्लाह पढ़ें। और जब रात हो जाए, मगरिब की अजान हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब सूरज
डूब जाए, जब मगरिब का टाइम हो जाए, फकुफ्फू सिबियानकुम, तो अपने छोटे बच्चों को घर के अंदर ले आओ। मगरिब के टाइम अपने छोटे बच्चों को बाहर मत भेजो। फइन्न शयातीन तंतशिरु हीन इज़िन, उस वक्त शैतान घूमते रहते हैं। मगरिब के टाइम अपने बच्चों को बाहर मत भेजिए, सूरज डूबने के टाइम। और आपने आगे फरमाया जब रात में चिराग की बत्ती बुझाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बुझाओ। बर्तन को खुला मत रखो, बर्तन को ढांक दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के ढांक दो। दरवाजे की कुंडी लगाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कुंडी लगाओ। इसलिए कि जो अल्लाह के नाम से जो चीज क्लोज कर दी जाए, जो चीज बंद कर दी जाए, शैतान उसको ओपन नहीं कर सकता, शैतान उसको खोल नहीं सकता। अल्लाह का नाम लेके आप दरवाजे को बंद कीजिए। ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है अल्लाह के जिक्र से घर को आबाद करने का। और जब आप घर के बाहर निकलें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। ये दुआ जब आप पढ़ के निकलेंगे, शैतान आपके करीब नहीं आएगा, फरिश्ता आपकी हिफाजत करेगा। फरिश्ता आपसे कहेगा कद वकीता, आपको अल्लाह ताला की तरफ से बचा लिया गया। आप इतनी प्यारी दुआ पढ़ करके घर से निकलें, बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस रात में जब बिस्तर पे सोने जाओ, मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर आप मेहनत मजदूरी करती हैं, खेतों में काम करती हैं, और मुझे मालूम है कि शेरशाबादी बिरादरी में माशाअल्लाह बहुत मेहनत करती हैं हमारे यहाँ की औरतें। आपका बदन जब थकावट से चूर हो जाए तो आइए मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो तरीका अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को बताया था। क्या तरीका बताया था? हजरत फातिमा चक्की चलाती थी, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। हजरत अली भी बहुत मेहनत करते थे। दोनों शौहर बीवी अल्लाह के नबी के पास आए। हजरत अली ने कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, हत्तशतकई तो सदरी, मेरे सीने में दर्द होने लगा है। हजरत फातिमा ने कहा, बाजान आपकी बेटी चक्की चला चला के इस हालत को पहुंच चुकी है, हत्ता मजलत यदाया, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। अय अब्बा जान, मुझे पता चला है आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, हो सके तो अपनी बेटी और दामाद को कुछ गुलाम दे दीजिए। नबी ने न बेटी को कोई गुलाम दिया, न दामाद को कोई गुलाम दिया। क्या फरमाया आपने? ला उती को मां, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामाद अली, मैं तुम दोनों को गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम दोनों को कोई गुलाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरे जो मस्जिद के अंदर जो दीन सीखने वाले साहब आए, असहाबे सुफ़्फ़ा हैं, जो दीन के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास खाने को अनाज नहीं है, उनके पास खाने को खाना नहीं है, उनके पास तन ढांपने को कपड़ा नहीं है। ऐ अली, ऐ फातिमा, जब तक मैं उनकी जरूरत को पूरी ना कर दूं, मैं तुमको वो खादिम गुलाम नहीं दे सकता। हाँ, मैं उससे बेहतर तरीका तुमको बता रहा हूं। जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिम, तुम्हें किसी खादिम की, किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, नबी ने अपनी बेटी और दामाद को परेशानी के बावजूद गुलाम नहीं दिया। नबी ने तस्बीह सिखाई है, और हजरत अली कहते हैं कि ये तस्बीह जब नबी ने जिस दिन से नबी ने मुझको सिखाई है, उस दिन से लेकर के जब तक मैं जिंदा हूं, ये तस्बीह कभी मैंने छोड़ी नहीं है। सवाल करने वाले सवाल किया, अली आपकी जिंदगी में एक रात आई थी, सिफ़ीन की लड़ाई वाली रात, क्या उस रात भी आप ये तस्बीह पढ़ के सोए थे? कहा कि हाँ, उस रात में ये तस्बीह पढ़ के सोया था। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबे किराम 2-2 घंटे तकरीरें नहीं सुनते थे, हाँ जो सुनते थे अमल करते थे। नबी ने ये तस्बीह सिखाई तो इस तस्बीह के ऊपर हजरत अली ने अमल किया, हजरत फातिमा ने अमल किया। अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो मेरे प्यारे साथियों। सुबह शाम के अज़कार पढ़ो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल पर देख करके भी पढ़ सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और दुआ की कोई अच्छी सी किताब डाउनलोड कर लें, उसमें सुबह शाम के अज़कार आपको मिल जाएंगे। सुबह शाम के अज़कार आप देख करके भी पढ़ें। आप यकीन करें, सुबह शाम के अज़कार आप पढ़ेंगे, बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे।
अब तो साहब इतने ज्यादा केस आ रहे हैं, मैं जहां जा रहा हूं मौलवी साहब मेरी बेटी के ऊपर जिन्नात आ गया है, मेरी बेटी को जिन्नात परेशान कर रहा है, मेरे घर में जो है कोई साया है, कोई मसला है। क्यों आ रहे ये सारे मसले? क्योंकि हमने अपने घरों को मुर्दा बना दिया है। हमारे घरों में अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीहि सूरतुल बकरा, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। एक साहब मुझसे पूछने लगे मौलवी साहब अगर मोबाइल पर हम सूरह बकरा को चालू कर दें और बड़े बड़े स्पीकर लगा दे घर में और सूरह बकरा की आवाज पूरे घर में गूंजे तो क्या शैतान भाग जाएगा? मैंने कहा भैया शैतान से पूछना पड़ेगा शैतान से कि वो मोबाइल पर चलने वाले कुरान की तिलावत से उसके ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब तो शैतान ही दे सकता है। क्या हाल हो गया है हमारा। बर्गर और पिज्जा खाते खाते, फास्ट फूड खाते खाते हम इतने फास्ट हो गए, इतने शॉर्टकट तलाश करने लगे कि हमें कुरान पढ़ने में भी अब जो है सुस्ती हो रही है। हम चाहते हैं कि कुरान मोबाइल पर हम चलाते, हमें ना पढ़ना पड़े। बनारस में एक हमारे दोस्त हैं, हाफिज कुरान हैं, उन्होंने कहा मौलवी साहब एक आदमी अपने घर में हमको बुला रहा है, 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़ने के लिए कह रहा है और मुझको 5000 रुपया देगा। मैंने कहा खबरदार मत जाना वहां पे। मैंने कहा कुरान पढ़ने से शैतान भागता है, हदीस में आया है, मगर किराया दे करके किसी दूसरे को पढ़वा करके शैतान नहीं भागेगा, ये हदीस में नहीं आया। आपको खुद कुरान पढ़ना है। हमारे घरों में आज कुरान कोई पढ़ने वाला नहीं है। मेरे साथ एक नज्म है कुरान की फरियाद, कभी मौका मिले यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी आपकी। कुरान फरियाद करता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ। कुरान के साथ ये सब हो रहा है। कोई आंखों से लगा रहा है, कोई तावीज बना रहा है, कोई धो धो के पिला रहा है। कुरान पढ़ना कोई नहीं चाहता, कुरान पर अमल कोई नहीं करना चाहता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीही, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। मैं आपको 1400 साल पीछे लेके चलता हूं। नबी की मस्जिद में चलिए, किबला की तरफ खड़े हो जाइए, आपके लेफ्ट साइड में कुछ कमरे मिलेंगे। ये छोटे छोटे कमरे हैं, मिट्टी का फर्श है, कच्ची ईंटों की दीवार है और खजूर के तने का पिलर है और खजूर की टहनियों का छप्पर है। इन कमरों में टाइल्स नहीं लगा है, इन कमरों में मार्बल नहीं लगा है, इन कमरों में सीमेंट की दीवार नहीं है, इन कमरों में कोई पेंट नहीं हुआ है, मगर अल्लाह की कसम ये कमरे बड़े बरकत वाले हैं। इन कमरों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। इन कमरों में इस उम्मत की माएँ रहती हैं। इन कमरों में नबी अकरम की बीवियां रहती हैं। ये कमरे कितने ऊंचे हैं। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं मैं उस्मान गनी के दौर में नबी के कमरे में गया, मैंने हाथ उठाया, मेरा हाथ मकान की छत में टच हो गया, यानी छत भी बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। और कमरे का स्पेस कितना था, कमरे का क्षेत्रफल कितना था, कितना बड़ा कमरा था। इतना बड़ा कमरा था कि अल्लाह के प्यारे नबी जब तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे तो सजदे में जाने के टाइम हजरत आयशा को अपना पैर हटाना पड़ता था। यानी उस कमरे में इतनी गुंजाइश भी नहीं थी कि हजरत आयशा लेटी हो और अल्लाह के प्यारे नबी आराम से सजदा कर सकें। ये छोटे छोटे कमरे थे मेरे प्यारे साहब, कमरे छोटे थे, लेकिन इन कमरों में कुरान उतरता था, इन कमरों में बरकत उतरती थी, इन कमरों में नूर उतरता था, इन कमरों में अल्लाह के प्यारे नबी रहा करते थे, इन कमरों में रात में कुरान पढ़ा जाता था, तहज्जुद पढ़ी जाती थी, अल्लाह के नबी रातों को रोया करते थे। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। उस नबी ने हमको बताया कि मकान में बरकत अल्लाह को याद करने से आती है, मकान को आलीशान बनाने से मकान खूबसूरत नहीं होता है मेरे साथी। और आगे बढ़िए,
घर को अगर दीनदारी वाला घर बनाना है, इस्लामी घर बनाना है, घर के हर फर्द को नमाजी बनना पड़ेगा। माँ भी नमाजी हो, बाप भी नमाजी हो, भाई भी नमाजी हो, बेटा भी नमाजी हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबिन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, 7 साल के हो जाएं तो अपने बच्चों को नमाज का ऑर्डर दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। मौली साहब, पिटाई कौन करेगा? फजर की अजान तक जलसे चलते हैं सीमांचल में, और जलसा खत्म होते ही पब्लिक अपने घरों को जाती है और उस गांव की छोटी सी मस्जिद में चंद नमाजी नमाज पढ़ते हैं। ये आज हमारा हाल है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अरे जब हम नमाजी बनेंगे तब ना अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे। जब हम खुद ही बेनमाजी तो क्या बच्चों को नमाजी बनाएंगे? अपने बच्चों को नमाजी बनाना तो पहले खुद नमाजी बनना पड़ेगा। कुरान कहता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ऐ मेरे नबी, नमाज का अपने घर वालों को हुक्म दीजिए और खुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा। और ऐ नमाज पढ़ने वाले, तेरी नमाज से तेरी रोजी रोटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी रोजी में कोई कमी नहीं आएगी। हम तुझसे तेरी रोजी नहीं मांगते, हम तो खुद तुझको रोजी देते हैं। अगर 10 मिनट के लिए तू दुकान बंद कर देगा तो क्या मक्का में दुकान बंद नहीं होती, मदीना में दुकान बंद नहीं होती? मक्के और मदीने में दुकान बंद हो जाती है और उसके बावजूद अल्लाह ताला उनको देता है, नमाज के टाइम उनकी दुकान बंद हो जाती है। तो नमाज की पाबंदी करो मेरे प्यारे साथियों। कुरान कहता है, वज़कुर फिल किताब इस्माइल। और याद करो किताब में, कुरान में इस्माइल को, इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिया। इस्माइल अल्लाह के सच्चे नबी थे। व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह। और इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते अल्लाह ताला से, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह। ऐ अल्लाह तू मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती। और ऐ अल्लाह मेरी औलाद को भी तू नमाज कायम करने वाला बना दे, मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। नमाज का माहौल घर में पैदा कीजिए, आप खुद भी नमाज पढ़िए, बच्चों को भी नमाज बनाइए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए कुरान का 16वां पारा वो पढ़ रहे थे, और 16वें पारे की आयत उनकी नजरों से गुजरी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे थे और एक मकान की दीवार गिरने वाली थी, कुरान कहता है हजरत खज़िर ने उस मकान की दीवार को ठीक कर दिया। गांव वाले बड़े कंजूस थे, उन लोगों ने इन दोनों लोगों को खाना तक नहीं खिलाया था, और जब दीवार गिरने लगी तो हजरत खज़िर ने दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ शि'ता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा। ऐ खज़िर, आपको दीवार फ्री में नहीं ठीक करना चाहिए था, जब इतने बदतमीज गांव वाले थे तो पैसा लेके ये काम करना चाहिए था। हजरत खज़िर ने क्या जवाब दिया? फरमाया, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, उस मकान में 2 यतीम बच्चे रहा करते थे। दीवार गिर जाती, उन बच्चों का खजाना जो बाप ने मरने के पहले दफनाया था, वो खजाना गांव वाले लूट के चले जाते। अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि मैं उन बच्चों का खजाना लूटने न दूं, डूबने न दूं। पता ये चला, बाप अगर नेक है तो बाप के मरने के बाद भी अल्लाह ताला यतीम बच्चों को बाप की दौलत और बाप का खजाना देगा, अल्लाह ताला बच्चों को महरूम नहीं करेगा। जब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान की आयत पढ़ने लगे, रोने लगे, तहज्जुद की नमाज का सलाम फेरा, उनका छोटा बच्चा वहीं पे सो रहा था। अपने बच्चे को देख करके रोते हुए कहने लगे, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। आज मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, कल तुझे फायदा मिलेगा। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए रातों को इबादत कर रहा है, रातों को जाग रहा है। अपने बच्चों का अगर बेहतर भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हो, तो नेक बनो, दीनदार बनो, नमाजी बनो। इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी दीनदार बनेंगे मेरे प्यारे साथी। ये कोई फख्र की बात नहीं, मेरे 8 बच्चे, मेरे 7 बच्चे। फख्र की बात यह है कि आपका एक ही बच्चा हो, लेकिन इस लायक हो
कि आपका इंतकाल हो तो वो जनाजे की नमाज पढ़ सके, दुआएं उसको आती हो। आपका बेटा आपकी बेटी जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ये कह सके रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। तो ये बहुत जरूरी चीज है मेरे प्यारे साथियों कि हम घर में नमाज का माहौल पैदा करें। और आगे बढ़िए, घर को अगर एक दीनदारी वाला घर बनाना चाहते हैं तो जैसे मोबाइल में जब वायरस ज्यादा हो जाए तो हम दुकानदार के पास जाते हैं, लो भाई देखो मेरे मोबाइल में क्या हो गया है। तो दुकानदार कहता है कि भाई साहब आपके मोबाइल में वायरस आ गया है, क्या करना पड़ेगा, इसमें एंटी वायरस डालना पड़ेगा, इसकी मोबाइल की मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा, मेमोरी से बहुत सारी चीजों को डिलीट करना पड़ेगा। अगर घर को दीनदारी वाला घर बनाना चाहते हो तो 5 चीजों को डिलीट कर दो अपने घर से, 5 चीजों को डिलीट कर दो, निकाल दो अपने घर से। नंबर 1, अपने घर से तस्वीरों को निकाल दो। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फी कल्बुन वला सूरा, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिस घर में कुत्ता हो या जिस घर में तस्वीर हो। मौली साहब कैमरा तो सबके हाथ में इस वक्त है। अब तो हम लोग तकरीर करने जाते हैं तो लोग कहते हैं मौली साहब एक सेल्फी ले लूं, सेल्फी विद सेल्फी। तो कैमरे की तस्वीरें तो आज मेरी भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, और आप कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में तस्वीर हो। तो कैमरे की जो तस्वीर है उसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, और उलमा की एक जमात का कहना है कि कैमरे की तस्वीर हराम नहीं है, क्योंकि कैमरे की जो तस्वीर होती है वो कोई पेंटिंग नहीं है कि जिसमें नाक कान आंख बनाया जाए। कैमरा तो बस एक अक्स ले लेता है सामने वाले का, एक प्रतिबिंब है, एक छाया है। और हदीस में जिस तस्वीर को हराम कहा गया है वो तस्वीर वो है जिसमें हम नाक का नाक पूरा बनाते हो। लेकिन आप ये सोचिए, मूर्ति की शक्ल में या पेंटिंग की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, मूर्ति तो बहरहाल उसको मुजस्समा बोलते हैं, लेकिन आज के जमाने में भी पेंटिंग अलग होती है। आपने सुना होगा मकबूल फिदा हुसैन नाम का एक आदमी था, वो पेंटर था बहुत बड़ा, उसकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी। तो पेंटिंग एक अलग चीज है, कैमरे की तस्वीर एक अलग चीज है। फिर भी बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि कैमरे की तस्वीर से भी हमें परहेज करना चाहिए, और कैमरे की तस्वीर को प्रिंट करके उसको एल्बम बनाना और कमरे में सजाना। मैं एक मकान में गया, एक साहब अपने कमरे में, चूंकि हम लोग कहीं जाते हैं तो आदमी सोचता है कि अच्छी मेहमान नवाजी अच्छी की जाए, वो अपने कमरे में लेके गए तो देखा कि कमरे के किनारे एक तस्वीर लगी है, एक तरफ मोहतरम की तस्वीर, एक तरफ मोहतरमा की तस्वीर है। शादी की सालगिरह पर उन्होंने अपनी बीवी को सरप्राइज दिया था। मैंने पूछा तो शर्माने लगे, मैंने कहा भैया इस तस्वीर को अलमारी में रख दो, ये क्यों यहाँ पे आप बाहर लगाए। तो तस्वीर आज हमारे घरों में बाकायदा एल्बम की शक्ल में कमरों में लोग लगा रहे हैं, ये गलत है और हमें और आपको इससे परहेज करना चाहिए। तस्वीरों को घर से निकाल दो। हाँ, मोबाइल की तस्वीरें जहां तक बात है, जरूरत पड़ने पर आप बच्चों की यादगार के लिए कुछ फोटो अगर आपने ली है, मोबाइल के कैमरे में है, मोबाइल की गैलरी में है, उसकी गुंजाइश बन सकती है, मगर उसमें भी हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए। लोग अपनी बीवी की एक से एक फोटो लेते हैं और उसके बाद दोस्तों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, तो ये तो बेपर्दगी की बात है। आपकी बीवी का फोटो आपका दोस्त देखे, ये तो गलत बात है। इसलिए हमें और आपको अगर कैमरे में, हमारे मोबाइल में पर्सनल तस्वीरें, हमारी बीवी की तस्वीरें हैं, जवान बेटे की तस्वीरें हैं, घर की औरतों की तस्वीरें हैं, तो उनको हमें बहुत एहतियात के साथ यूज करना चाहिए कि कहीं बेपर्दगी ना हो। दूसरी चीज जिसको घर से निकालना है, घर के अंदर कोई तावीज नहीं होना चाहिए। बाज घरों में आप दाखिल होइए, मकान में दाखिल होने के साथ साथ ही एक पर्ची लटकी रहती है, उस पर लिखा रहता है दुकान और मकान की खैर व बरकत के लिए, और नीचे उल्टी सीधी गिनतियां लिखी रहती है 420 9 2 11। देखा कि नहीं आपने, कहीं कहीं दुकानों पे लगा रहता है, मकान पे लिखा रहता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये गिनती लिखने से शैतान कैसे भागेगा। भाई आप दुनिया में किसी का नाम लेने के बजाय गिनती लेके बुलाएं, ए भाई 72 इधर आओ, ए भाई 78 इधर आओ, नाराज हो जाएगा, भाई मेरा नाम 72 थोड़ी है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बजाय 786 लिख रहे हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय 92 लिख रहे हैं। आपने गिनती बना के रखी है, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और ये भी सुन लीजिए कि घर में कुरान की आयतों को लटकाने से भी बरकत नहीं आएगी। डॉक्टर आपको दवा देता है पीने के लिए, घर में आप आने के बाद सिरप को गले में नहीं लटकाते, टैबलेट को गले में नहीं लटकाते, टैबलेट को पीते हैं, सिरप को पीते हैं।
उसी तरीके से कुरान को पढ़ने से शिफा मिलती है, कुरान को पढ़ने से बरकत आती है, कुरान लटकाने से बरकत नहीं आती है। बड़ा सख्त फतवा है उलमा का। बाज लोग क्या करते हैं, मकान के दरवाजे पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, हराम कमाई के पैसा से घर बनाए और हाजा मिन फजल रब्बी लिखते हो, बेहुदा है। सूद ब्याज के पैसे से मकान बनाया है और सामने क्या लिखा, हाजा मिन फजल रब्बी। तेरे हाजा मिन फजल रब्बी लिखने से तेरा मकान ठीक हो जाएगा। और घर में लोग डेकोरेशन के लिए आयतल कुर्सी लगा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख रहे हैं। नहीं लिखना चाहिए। उलमा ने मना किया है कि कुरान की आयतें डेकोरेशन के लिए नहीं उतरी हैं, घर को सजाने के लिए नहीं उतरी। हाँ, अगर कोई आयतल कुर्सी घर में इसलिए लगाता है कि हमको आयतल कुर्सी याद हो जाए या हमको बार बार नजर पड़े, हमें याद आती रहे, हम पढ़ते रहें, तो तालीम के लिए घर में लटका सकते हैं। बरकत के लिए या डेकोरेशन के लिए घर में कुरान की आयतों को भी लटकाना सही नहीं है। तो घर से तावीज को भी निकाल दो मेरे प्यारे साथी। तीसरी चीज जो घर से निकालना है, गाने बजाने के आलात को घर से निकाल दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले वो दौर आएगा, शराब को नाम बदल बदल के पिया जाएगा। वअन तज़हरल क़ैनात वाला रुऊसिन्नास, और नाचने गाने वाली लड़कियां लोगों के कानों पर जाके बैठ जाएंगी। जब नबी ने सहाबा को यह हदीस सुनाई होगी, सहाबा को समझ में नहीं आई होगी। आज हेडफोन लगाने वालों को यह हदीस समझ में आ जाएगी, आज एयरपॉड लगाने वालों को यह हदीस समझ में आ जाएगी। बाइक चला रहा है, मस्त बना हुआ है, गाना सुन रहा है, फेवरेट अपना बॉलीवुड का गाना सुन रहा है, सामने से ट्रैक्टर ने मारा, तेरी रूह परवाज हो गई, तेरी जान निकल गई, तो गाना सुनते हुए दुनिया से गया है। और कयामत के जब तू उठेगा तो वही गाना सुनते हुए तू कयामत के दिन उठेगा। जिस हाल में इंसान मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। अपने घरों को नाच गानों से दूर रखो मेरे साथी। कटिहार और पूर्णिया के इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, स्कूल का एनुअल फंक्शन है। टीचर ने आपसे कहा कि आपकी बेटी से हम डांस करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा डांस करती है आपकी बेटी। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारी बेटी डांस करेगी, हम देखेंगे। स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है, आपकी 12-13 साल की जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली लड़की डांस कर रही है और आप वीडियो बना रहे हैं, फख्र से स्टेटस लगा रहे हैं, साहब मेरी बेटी बड़ा अच्छा डांस करती है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माया। और अभी तक तो ये हराम काम स्कूलों में होता था, ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होता था, अब मदरसों में ये काम भी हो रहा है। हाँ, नाम बदल दिया गया, वहां डांस हो रहा था, यहां एक्शन हो रहा है जी। लड़कियां नज़्म पढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे झूम रही हैं, गा रही हैं, और उसको क्या, उसका बड़ा अच्छा नाम रख दिया, एक्शन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। अपनी कौम की बच्चियों की हम नुमाइश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। अपने घर से निकाल के फेंक दो नाच गाने को। जिस नाच गाने की आवाज को आपके नबी नापसंद करते थे, शैतान की आवाज करार दिया आपने। आज बड़े बड़े मुत्तकी दाढ़ी वाले, सजदा करने वाले, उनके मोबाइलों पर भी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और फेसबुक और अला और बला के जरिए उनके मोबाइल पर भी गाना बज रहा है। चौथी चीज जो घर से निकाल के बाहर फेंकना है, एंटीवायरस डालना है, वायरस निकाल देना है। बेहयाई को अपने घर से निकाल दो, बेपर्दगी को निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि साल के 359 दिन तो आपके घर में पर्दा होता हो, लेकिन शादी वाले दिन आपने भी अपनी आंखें बंद कर ली। मौलवी साहब आज तो शादी है, आज इजाजत है बेपर्दगी की। कुरान की कौन सी आयत है और नबी अकरम की कौन सी हदीस है जो शादी ब्याह के मौके पर आपके घर की औरतों को खूबसूरत कपड़े पहन के, लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, सज करके, सवर करके दुनिया के सामने नुमाइश करने की इजाजत देती है? और मुझे तो हैरत होती है कि आपके सीमांचल के जलसों में भी औरतें आती हैं और बाकायदा तैयार होकर के माएं अपनी बच्चियों को तैयार करके लेके जाती हैं और बगैर किसी पर्दे के खूबसूरत मेकअप से सजा करके, संवार करके उन लड़कियों को जलसों में लेकर के आया जाता है। माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, अकबर इलाहाबादी ने बिल्कुल सही कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जब औरत का पर्दा उतरता है तो सबसे पहले मर्दों की अक्ल पे जाके चढ़ जाता है। जी हाँ, वो मर्द दयूस है, वो मर्द बेगैरत है जिसके घर की बेटी, बहू और बहन बेपर्दगी करे, बेहयाई करे और उसको कोई फर्क ना पड़े, उसकी माथे पर कोई शिकन ना आए।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक और साफ करेगा। नंबर 1, अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ देने वाला। नंबर 2, अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3, अद-दय्यूस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती हो रही और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा। तो बेहयाई को घर से निकाल दो मेरे साथियों। और ये भी याद रखो, जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनको बता दो कि कौन तेरा महरम है और कौन तेरा गैर महरम है। एक दिन YouTube पर एक वीडियो मैंने देखा, आजकल बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट बहुत हो रहा है। कभी कभी अपने रिश्तेदार, लड़की का चाचा, लड़की का मामू, लड़की का चाचाजाद भाई, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को परेशान करते हैं। तो YouTube पर मैंने एक वीडियो देखा कि छोटे बच्चों को सिखाने की, उसमें सिखाया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी कि बच्चों को सिखाया जाए बचपन से ही कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर कोई भी आदमी अगर लड़की को गलत तरीके से टच कर रहा है तो लड़की समझ जाए कि हाँ ये बैड टच है, और लड़की अपने माँ बाप से शिकायत करे। ये एक तालीम आज स्कूलों में भी दी जा रही है और हमारी भारत सरकार भी इसको दे रही है, और ठीक है, इस पर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक चीज और है, जब हमारी बेटियां जवान हो जाएं, एडल्ट हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो हमें एक चीज और करनी चाहिए। या तो हम उनको दीनी तालीम दें, मदरसे में पढ़ाएं, या आज घर के अंदर ऑनलाइन भी दीनी तालीम दी जा सकती है। किसी भी तरीके से उन बच्चियों को यह बताया जाए कि ऐ मुसलमान लड़की, जब तू जवान हो गई, बालिग हो गई, तो घर से जब तुझको निकलना है तो पर्दे में निकलना है। और घर के अंदर भी जो रिश्तेदार तेरे गैर महरम हैं, जैसे खाला के लड़के, जैसे मामू के लड़के, जैसे चाचा के लड़के, जैसे ताया के लड़के, ये जब तू जवान हो गई और वो लड़के भी जवान हैं तो वो तेरे लिए गैर महरम है। उनसे दोस्ती रखना, उनसे अकेले में मिलना, उनके सामने बिला वजह आना, ये तमाम चीजें गलत हैं। अपनी जवान बेटियों को ये भी सिखाया जाए, महरम गैर महरम का फर्क भी उनको बताया जाए। भाभी को मायके छोड़ना है, कौन छोड़ने जा रहा है? देवर जा रहा है, शौहर नहीं जा रहा है। शौहर छोड़ने चला जाएगा तो नाक कट जाएगी, कौन छोड़ने जा रहा है? जवान देवर जा रहा है, बाइक पर बैठा है, बहू उससे कंधे से कंधा सटा के बाइक पे जाए। ये कैसी बेगैरती है जो आज हमारे इलाके में। जीजा साली को घुमा रहा है, और कहावत है साली आधी घर वाली। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, किसी ने जिसने ये कहावत बनाई है साली आधी घरवाली, उसकी नीयत खराब होगी, उसकी सोच खराब होगी। इस्लाम में साली कोई आधी घरवाली नहीं है। साली आपके लिए गैर महरम है, और साली को अपने जीजा के सामने आने से परहेज करना चाहिए। आप अपने जीजा जी को भाईजान, पता नहीं आपके सीमांचल में क्या बोलते हैं, कटिहार में, पूर्णिया में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ के भाईजान बोलते हैं। जीजा को भाईजान बोलते हैं, बहन के शौहर को भाईजान बोलते हैं। तो भाईजान बोल देने से वो आपके भाई नहीं हो जाते हैं। एक लिमिट होनी चाहिए, एक पर्दा होना चाहिए मेरे प्यारे साथी। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सवाल करते हैं, अफरअयतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, क्या देवर भी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? जीजा साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आज आपके बनारस के करीब में मऊ में जानता हूं, मुबारकपुर में जानता हूं, आजमगढ़ में जानता हूं, आपके सीमांचल के भी बहुत सारे इलाकों में ये चीज मिल जाएगी। शौहर बाहर कमाने गया है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, बीवी उसी फैमिली में रहती है, देवरों के साथ, जेठों के साथ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में। शौहर दूर रह रहा है, परदेश में रह रहा है, और उसकी जवान बीवी उसी घर में रह रही है। देवरों और जेठों के बीच में कोई पर्दा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम फितनों को हवा दे रहे हैं। हम अपने घर में बदकारी को दावत दे रहे हैं कि आओ, और घर में बदकारी और ज़िनाकारी को फरोग दे दो। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने फरमाया, देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। महरम और गैर महरम का फर्क भी हमारे घर में होना चाहिए। अगर ये फर्क नहीं है तो इस बेहयाई को अपने घर से निकाल दो। अब एक आखिरी चीज हम बयान करके फिर कुछ सवालात हमारे सामने आए, उन सवालों का जवाब देकर हम बात खत्म करेंगे। घर को अगर आप एक दीनदार घर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि आप अपने दस्तरखान पे किसको दावत दें। शराबियों को तो अपने घर में नहीं बुला रहे हैं, जानियों को तो अपने घर में नहीं बुला रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, ला याकुल तामक इल्ला तकी, तुम्हारे दस्तरखान पे मुत्तकी लोगों को खाना खाना चाहिए। दावत दो तो मुत्तकी नेक लोगों को दो, बेनमाजियों को, हरामखोरों को, रिश्वतखोरों को, सूदखोरों को, शराबियों को, जानियों को मत दावत दो। अपने दस्तरखान पे नेक और दीनदार लोगों को दावत दो।
अपने घरों में दीनदार लोगों को एंट्री दो। याद करो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? रब्बी ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। आय अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और मेरे घर में जो ईमान वाला आए तो उसको भी बख्श दे, और तमाम मोमिन मर्दों को बख्श दे, तमाम मोमिन औरतों को बख्श दे। पता ये चला कि अपने घर में नेक और ईमान वाले को, मुत्तकी को हम अपने घर में दावत दें। शरीयत इसकी भी हमको तालीम देती है। और आखिरी चीज ये है मेरे साथ, ये जितनी चीजें मैंने बयान की इनका ताल्लुक हमारी कोशिश से, हमारे संघर्ष से, हमारे स्ट्रगल से है। लेकिन हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। हिदायत का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। इसलिए अल्लाह से दुआ भी करते रहो कि अल्लाह मेरे घर को नेक बना दे। और दो दुआएं मैं सिखा रहा हूं, इन दोनों दुआओं को नोट करो। पहली दुआ आपको मिलेगी 19वें पारे में, सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। बड़ी प्यारी दुआ है, इस दुआ को पढ़ा करो मेरे साथ। और दूसरी दुआ कुरान के 26वें पारे में शुरू में है, सूरह अहकाफ में, जब इंसान 40 साल का हो जाए तो ये दुआ पढ़े। 40 साल का जब इंसान हो जाता है ना तो मैच्योर हो जाता है। और जो 40 साल में भी न सुधरे वो कब्र में जाने तक भी नहीं सुधरेगा। ये बात नोट करो। बुरी आदतें जो छूटने वाली होती है 40 साल तक छूट जाती हैं, और जो बुरी आदतें 40 साल तक ना छूटे वो 70 साल में भी नहीं छूटती। कुछ बूढ़ों को देखो, 70 साल के बूढ़े हैं, चौराहों पर बैठे हैं और उनकी आंखें जो हैं इधर उधर घूम रही हैं। वो जवानी की शरारतें, बुढ़ापे में हाथों में जुम्बिश नहीं, पैरों में ताकत नहीं, मगर वो शरारतें बुढ़ापे में भी जिंदा रहती हैं बाज बूढ़ों के अंदर। तो 40 साल इंसानी जिंदगी का बड़ा अहम पॉइंट है। इसीलिए अल्लाह ने 40 साल का होने के बाद ये दुआ सिखाई, और रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्दा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। बड़ी प्यारी दुआ है। ऐ अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं। जो नेमतें तूने मुझको दी और मेरे माँ बाप को दी, और ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू खुश हो जाए। वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह मेरी औलाद की तू इस्लाह कर दे, मेरी औलाद को नेक बना दे, मेरी औलाद को अच्छा बना दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है। ये दोनों दुआएं पढ़ा करो मेरे साथ, दुआएं पढ़ा करो। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर की हिफाजत करेगा। ये सवाल एक आया था, हमारे गांव की जुमा की मस्जिद में औरत की जगह है, तो क्या औरत जुमा की नमाज मर्दों के साथ पढ़ सकती है? पढ़ सकती है नहीं, पढ़ना चाहिए। जी, आपके समाज में जो अज्ञानता है, जो जिहालत है, जो मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी कौम की लड़कियों और औरतों को दीन की तालीम नहीं है, ये वजह है। और जुमा की नमाज में अगर पर्दे का अरेंजमेंट है तो आप औरतों के लिए बिल्कुल इंतजाम कीजिए। मैं झारखंड में बाज़ इलाकों में गया और बाकायदा मैंने वहां जुमा के खुतबे में तकरीर में कहा कि आप अपनी औरतों का इंतजाम कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहने का उन लोगों ने उनके ऊपर असर भी हुआ और वहां औरतों का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, औरतें जुमा में आएंगी, पर्दे के साथ आएंगी, पर्दे का लिहाज रखेंगी, औरतों की एंट्री अलग हो, उनका दरवाजा अलग हो, पर्दे का पूरा इंतजाम हो, मर्दों की नजर औरतों पर न पड़ती हो। अगर ये सारी कंडीशन है तो औरतों का इंतजाम बिल्कुल रखना चाहिए। रख सकते नहीं, रखना चाहिए। मजहब इस्लाम में बच्चा बंद करना जायज नहीं है, लेकिन ज्यादा बच्चे होने पर हम तालीम नहीं दे पा रहे हैं, इन हालात में हम क्या करें? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है आज के दौर में, जिसको हम मुहज्जब अल्फाज में कह सकते हैं, फैमिली प्लानिंग की इस्लाम में क्या हैसियत है। तो देखिए, फैमिली प्लानिंग की दो शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि दो बच्चे हो गए, शौहर ने नसबंदी करा ली, बीवी ने नसबंदी करा ली, बीवी ने ऑपरेशन करा लिया, हमेशा हमेशा के लिए औलाद का सिलसिला बंद कर दिया गया, तो ये चीज जायज नहीं है। परमानेंट इस सिलसिले को रोक दिया जाए,
जब तक कि कोई ऐसी मजबूरी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत के अंदर कुछ क्रिटिकल बीमारी होती है और डॉक्टरों का इत्तेफाक होता है कि अब अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो इसकी जान को खतरा है और डॉक्टर का कहना होता है कि आप इसका ऑपरेशन करा दे, तो वो एक मजबूरी की सूरत हाल है, उसमें कराया जा सकता है। बाकी फैमिली प्लानिंग के लिए जो वक्ती तरीके अपनाए जाते हैं, आप लोग माशाल्लाह जानकार हैं, बहुत सारी चीजों पर आपकी नजर है। मैं पब्लिक प्लेस में तमाम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजों का नाम मैं नहीं ले सकता। वक्ती और आरजी और टेम्पररी तौर पर हमल को रोकने के लिए जो चीजें अपनाई जाती हैं उनको अपनाया जा सकता है बच्चों के बीच में गैपिंग रखने के लिए। लेकिन सुनिए, लेकिन अगर हमल ठहर चुका है, अगर ये डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है या आज के जमाने में प्रेगा न्यूज वगैरह के जरिए पता लग जाता है कि हाँ बीवी को हमल है, अब उस हमल को होने के बाद अब आपको किसी दवा के जरिए, किसी एबॉर्शन के जरिए उसको खत्म करने की इजाजत नहीं है। उसके पहले, हमल के पहले के जो रास्ते और जो तरीके हैं वक्ती तौर पे रोकने के, आप उनके बारे में मालूमात करके उनको अपना सकते हैं। लेकिन हमल ठहरने के बाद किसी बच्चे को, चाहे वो अभी सिर्फ हमल की शक्ल में है, उसे कत्ल करने की इजाजत इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। प्यार करके शादी करना कैसा है? भाई कोई दिल जला है जिसकी तरफ से सवाल आया है, प्यार करके शादी करना कैसा है? सवाल को थोड़ा उलट दीजिए, शादी करके प्यार कीजिए, प्यार करके शादी मत कीजिए। ठीक है, प्यार करके शादी करना ये इस्लाम का तरीका नहीं। हाँ, आज का दौर है, आपके खानदान की कोई लड़की है, बहुत खूबसूरत है, आपको पसंद है, आप जो जायज तरीका है अपने माँ बाप को भेजिए कि भाई लड़की दीनदार, सिर्फ खूबसूरती को मेयार ना बनाइए, अगर लड़की दीनदार भी है, खूबसूरत भी है, आप रिश्ते का पैगाम भेज दीजिए, शादी कर लीजिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप मोबाइल नंबर हासिल करें, चैटिंग करें, बातें करें, सेटिंग करें और उसके बाद आप शादी करें, तो ये जायज नहीं है, ये इस्लाम में इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल है, नया घर में कुरान खानी करवाना कैसा है? चाहे नया घर हो चाहे पुराना घर हो, कुरान खानी कराना जायज नहीं है। कुरान पढ़ना सही है, किसी को बुला करके लड्डू खिला के कुरान पढ़वाना ये सही नहीं है। और कुरान बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, मरने वाले के लिए भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी जायज नहीं है। कुरान पढ़ना नॉन ट्रांसफरेबल इबादत है, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब्दुल गफ्फार साहब कुरान पढ़ के मौलवी साहब को बख्श दें, इसका इस्लाम में सिस्टम नहीं है। हम कुरान पढ़ेंगे, हमको सवाब मिलेगा। इमाम साहब का वजू मुकम्मल नहीं है तो क्या मुक्तदी की नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, दोहरानी पड़ेगी। और अगर नमाज के दौरान वजू टूट जाए इमाम साहब का, तो जहां से टूटा है वहां से किसी दूसरे को इमाम बना दे और इमाम साहब वहां जाके वजू करें और फिर से नमाज अपनी पढ़ें। बीच में अगर वजू टूटा है तो वहां से दूसरे को इमाम बना सकता है, लेकिन वजू ही सही तरीके से नहीं किया और ऐसी हालत में नमाज पढ़ा दिया और बाद में पता चला कि वजू सही नहीं था, तो वो नमाज दोहरानी पड़ेगी। अल्लाहु आलम। क्या माँ बाप की छोटी हुई नमाज या रोजा बच्चे को कज़ा करना होगा? अगर वसीयत ना कर जाए फिर भी नमाज की कोई कज़ा नहीं करना है। रोजा अगर छूटा था और सेहत की हालत में छूटा था तो उसकी कज़ा करना है। हाँ, और अगर बीमारी की वजह से छूटा था तो उसकी कज़ा नहीं करना है। उसको आप जो रोजे का फिदिया है, कफारा है, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है 2 टाइम का, वो आप खिला दीजिए एक रोजा के बदले। क्या वक्फ की हुई जमीन को खरीदा या बेचा जा सकता है? नहीं, वक्फ की जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। हाँ, वक्फ की जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। हाँ, एक मजबूरी की सूरत में वक्फ की जमीन को बेचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि वो जमीन रोड पे आ रही है और वहां पे रोड बन रही है, तो उस सूरत में अगर गवर्नमेंट ले रही है, उसका मुआवजा दे रही है, तो उसकी जगह कोई दूसरी जगह हम ले सकते हैं। या वो जगह हालात के हिसाब से ऐसी जगह होगी कि अब वहां नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है, मस्जिद चलाना वहां मुनासिब नहीं है, तो उस जगह को बेच करके दूसरी जगह हम वो मस्जिद बना सकते हैं। ये मजबूरी की सूरत में है। आम उसूल यही है कि वक्फ की जमीन को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। नहीं सर, क्या ईदगाह की जमीन को बेचकर दूसरी जगह ईदगाह को शिफ्ट कर सकते हैं तौसी के लिए? अब देखिए, मजबूरी की सूरत में तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तौसी का मसला है, यानी ईदगाह छोटी है, हमको बड़ी ईदगाह लेना है और छोटी वाली ईदगाह को बेच करके हम दूसरी जगह बड़ी जमीन खरीदना चाहते हैं, तो ये मसला थोड़ा सा क्रिटिकल है, टफ है, मुश्किल है। इसके बारे में आप अपने इलाके के उलमा से समझ लीजिए या किसी बड़े इदारे से फतवा ले लीजिए। नगर के करीब एक मस्जिद है मगर जमात के लोगों की तादाद कम है, तो क्या गांव की किसी बड़ी मस्जिद में नमाज पंजगाना पढ़ने के लिए जाना कैसा है? जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। आज के दौर में नगर और गांव का कोई बहुत फर्क नहीं रह गया है, जहां पर भी जमात हो रही हो आप नमाज पढ़ सकते हैं।
शहर के हैं गांव में जाके पढ़ सकते हैं, गांव के हैं शहर में आके पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। क्या औरतों के लिए इजाजत नहीं है कि उसे जुमा की नमाज में शिरकत करें? बयान कर चुके हैं, ठीक है, हाँ पढ़ सकते हैं। दुआ पढ़ के किसी को दम करना जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं है। दुआ सही हो, कुरान की आयतों वगैरह को पढ़ के दम किया जाए।